इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल छठे रोज़ मूसलाधार बारिश से जल थलेक हो गया। सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। G6 में अंडरपास पानी से भर गए। पानी घरों में दाखिल। जुड़वा शहरों के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। नारालाई में तोग़यानी कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट, गवाल मंडी में 16 फीट तक पहुँच गई। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाकों में निकासी आप के लिए हैवी मशीनरी तैनात। झेलम, गुजरात और गोंदिया में भी बादलों की खूब घन गरज। नशेबी इलाके डूब गए। महकमे मौसमियात की आज और कल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पाबंदियां आयद हुई तो खित्ते में अमरीकी कंपनी इसको निशाना बनाएंगे। ईरान की धमकी। सरबराह ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई कहते हैं आबनाए हॉर्मुज़ के जनूबी रास्ते में अमरीकी इक़दाम का जवाब देंगे। इक़्तिसादी जंग में शरीक हमसाया ममालिक के खिलाफ इक़दाम किए जा सकते हैं। हमसाया ममालिक इक़्तिसादी जंग में शरीक हुए तो तेल बरामदी रास्ते निशाने पर होंगे। अमरीका के रवैये में तब्दीली तक आबनाए हॉर्मुज़ बंद रहेगी। वाशिंगटन को अमली इक़दाम करना होगा। सिर्फ बातचीत से मामला हल नहीं हो सकता। स्पीकर बाकर कालीबाफ बोले अमरीका ने इसराइल के लिए अपने तादियों की सलामती खतरे में डाल दी। खित्ते में हकीकी अमन और सिक्योरिटी खुद मुख्तारी मकामी निज़ाम से ही मुमकिन है। दुश्मन के सामने ज़िल्लत अमेज़ तौर पर नहीं झुकेंगे। हमें जंग ना अमन की सूरत हाल से बाहर निकलना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तकरीब से खिताब। कहा साबिक रहबर आला ने कत्ल से कबल इसी मौक़िफ़ का इज़हार किया था। मकसद के असूल के लिए हिकमत, तदब्बुर, दानिशमंदी और वक़ार की बुनियाद पर फ़ैसले करना होंगे। हम ताकत के साथ लेकिन मंतिक़ की बुनियाद पर अपने मसाइल हल कर सकते हैं। ईरानी फ़ौज का अस्करी पॉलिसी को दिफा से जारहाना अंदाज में तब्दील करने का ऐलान। आर्मी चीफ मेजर जनरल मीर हातमी कहते हैं दिफाई क़ुव्वत ने दुश्मनों को सियासी हल कबूल करने पर मजबूर किया। पासदारान के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी ने कहा दुश्मनों के ख़तरात से निपटने के लिए मजबूत दिफाई हिसार कायम कर लिया। ज़ालिमाना पाबंदी के बावजूद दिफाई तैयारियाँ काबिल सत्ताइश हैं। बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मर्तकब करार देकर सज़ा देने की सज़ा की गई। बानी PTI को फौरी तौर पर शिफा अस्पताल मुंतकिल करने और उनका तिब्बी मुआयना करवाने की सज़ा भी की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अदालती अफसर की तैनाती या लोकल कमीशन मुकर्रर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त सलमान अकरम राजा और उज़ैर भंडारी एडवोकेट ने दायर की। बानी PTI के अस्पताल मुंतकिली के खिलाफ नजरसानी की हुकूमती दरख्वास्त। वफाकी हुकूमत ने मुकदमे की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में बानी PTI को निजी अस्पताल मुंतकिल करने के अहकामात को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि मामला सिर्फ तिब्बी सहूलियात का नहीं बल्कि मुतल्लिका कानूनी और आइनी दायरा अख्तियार का भी है। अदालती हुक्म वक्त की पाबंदी पर मबनी था, इसलिए मामले की फौरी समाअत ज़रूरी है। 18 अगस्त 2026 के अदालती हुक्म पर नजरसानी करके इसे वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई अभाम नहीं है। हुकूमत को नजरसानी में जाने की ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म पर अमल दरामद न होना इंतहाई अफसोसनाक और बदकिस्मती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अदालत के हुक्म पर हर हाल में अमल दरामद होना चाहिए। बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हुकूमत का मौजूदा तरीक़ेकार जमहूरी असूलों के मुनाफी है। अगर इतनी बड़ी जमात के साथ भी गैर जमहूरी रवैया अख्तियार करेंगे तो फिर हमें पार्लियामेंट में बैठने की ज़रूरत नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त को अगले हफ्ते जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और फैसला देने वाले बेंच के सामने ही लगाया जाए। हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी और ट्रैफिक की रुकावटों की वजाहतें बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी का कोई ऐसा मसला नहीं था जिसकी बुनियाद पर अदालती हुक्म पर अमल दरामद न किया जाता। हुकूमत ने पहले से पिम्स में एक टीम मौजूद रखी हुई थी। तौहीन अदालत हुकूमत ने नहीं, बानी PTI की फैमिली और कारकुनों ने की। अस्पताल मुंतकिली के दौरान रुकावटें खड़ी की गई, सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की गई। शिफा के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अदालत ने हुक्म दिया था कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन मीडिया टॉक की गई। इंतज़ामिया ने अदालती हुक्म पर पूरी तरह अमल किया। शुरू से यही मौक़िफ़ रहा कि सेहत पर सियासत ना की जाए। बानी PTI जब वज़ीर आज़म थे तो मुखालिफिन की सेहत पर तंज़ करते थे। कुछ वकला ने बार एसोसिएशन को मुलविस करने की कोशिश की। बार एसोसिएशन ने वाज़ेह कर दिया कि PTI के सियासी एजेंडे के लिए उनका नाम इस्तेमाल ना किया जाए। बानी PTI के दस्तखत हासिल करने के लिए वकील का जेल सुपरिटेंडेंट को ख़त। बानी के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने लिखा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त के लिए बानी PTI से पावर ऑफ अटॉर्नी लेना है। पावर ऑफ अटॉर्नी पर बानी के दस्तखत और अंगूठे के निशानात लगवा कर दें। वकील के मुताबिक वो 20 अगस्त को 3 पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर अडयाला जेल गए, मगर दस्तखत करवाने की इजाज़त नहीं दी गई। वज़ीर आज़म ने पिम्स अस्पताल में एंजियोग्राफी की सहूलत गैर फ़ाल होने पर नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। हक़ाइक़ जानने और ज़िम्मेदारी के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न होंगे। कमेटी इस बात का भी तयन करेगी कि मरीज़ों को निजी मराकज़ पर भेजने से कितने मालियाती कारोबार का रुख निजी मराकज़ की जानिब मोड़ा गया। इस हवाले से दस्तयाब रिकॉर्ड और मुतल्लिका शवाहिद का जायज़ा लिया जाएगा।
एंजियोग्राफी की सहूलत गैर फाल होने का इंकशाफ बानी पीटीआई के पेम्स में मुआयने के दौरान हुआ था। 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च होगा। अब 20 लाख के बजाय 40 लाख लोग लेकर जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का हंगू में खिताब, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बानी का शिफा अस्पताल में इलाज नहीं करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के फैसले को हुकूमत ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जजेस को सोचना होगा कि हुक्मरान मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। जजेस इंसाफ करें, कौम उनके साथ खड़ी होगी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के मुश्तरका दिफाई और मौशी फ्रेमवर्क में शमूलियत का इंदिया दे दिया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के बशीर बराए ख़ारजा अमूर हुमायूं कबीर का कहना है कि कौमी मफादात और आलमी मौशी और तिजारती तब्दीलियों को पेश नज़र रखते हुए इस मुजवज़ा इत्तेहाद में शामिल होने का इम्कान है। ढाका हुकूमत मामूल की सफारती सरगर्मियों के तहत पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा अमली ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर काम कर रही है। तिजारती उजम और अवामी राब्तों को वुसअत दी जाएगी। उधर बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म तारिक रहमान सऊदी वलीअहद की बाज़ाब्ता दावत पर जल्द सऊदी अरब का अहम दौरा भी करेंगे। हम बैकडोर से इक़्तिदार में नहीं, अवाम के वोटों से आते हैं। कुछ सूबों में तो बल्दियाती इलेक्शन तक नहीं करवाए गए। कराची में एमक्यूएम ने शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट किया। इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। आवाम को वो पावर मुंतकिल करने को तैयार नहीं। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि माजी में एमक्यूएम की वजह से कराची में खौफ का आलम था। कराची के इदारों में चुन चुन कर सियासी दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। ऑपरेशन के नतीजे में कराची में अमन आया। वो टारगेट किलर गिरफ्तार हुए जो कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से तनख्वाह लेते थे। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स अब इनका मसला नहीं रहा, बल्कि मुल्क बचाने का मसला बन चुका है। मुल्क चलाने वाले इदारों को ये यकीन हो चुका है कि इस निज़ाम में अगर फरिश्ते भी आ जाएँ तो मुल्क को नहीं चला सकते। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि आवाम को सेहत की मयारी सहूलियात उनकी दहलीज तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। बीमारियों से बचाव के लिए मौसर जदीद हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए जमात इस्लामी का धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम का लाहौर में खिताब, कहा हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी का भत्ता ख़त्म करना पड़ेगा। मसला पेट्रोल का नहीं, हर घर के चूल्हे का है। लेवी और हमारे टैक्सेस से हुकूमती शाह खर्चियाँ चल रही हैं। तेल के आलमी मार्केट के असरात बांग्लादेश और भारत के लिए नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्यों हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अपने लिए 11 अरब का जहाज़ ख़रीदा और गरीबों के लिए बनाए गए सरकारी स्कूल प्राइवेट कर दिए। पंजाब सिर्फ लाहौर का नाम नहीं, जनूब पंजाब में सेहत की सहूलतें क्यों नहीं हैं। तुम लेवी ख़त्म नहीं करोगे, हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे। अपने हक़ के लिए लड़ना सबसे बड़ी खिदमत है। अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात आखिरी मरहले में नाकाम हो गए। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान करते हुए अमेरिका की जानिब से कैनेडियन मसनूआत पर 50% नए टैरिफ के जवाब में जवाबी टैक्स आयद करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी टैरिफ तकरीबन $20 अरब मालियत की कैनेडियन दरामदात को मुतासर करेगा। हॉकी स्टिक्स, तामीराती सामान, शराब और बाज़ अक़साम के मलबूसात शामिल हैं। मार्क कार्नी का कहना है कि कैनेडा अमरीकी टैरिफ का डॉलर ब डॉलर जवाब देगा और अपने कारकुनों और कारोबारी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अमरीकी तिजारती नुमाइंदे का कहना है कि कैनेडा ने पहले से तयशुदा शराइत पर मुआहदा मुकम्मल करने से इनकार किया। शिमाल मशरक़ी इंग्लैंड में कार हादसा, 2 पुलिस अफसरान समेत 7 अफराद हलाक। बरतानवी मीडिया के मुताबिक गाड़ी ने गलत रास्ते पर जाते हुए पुलिस कार को टक्कर मारी। दोनों गाड़ी में सवार तमाम अफराद मौके पर ही हलाक हो गए।